नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एसआई भर्ती से संबंधित। तो पहले तो बता दूं कि आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये मैंने ही कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआई भर्ती आरएस में शामिल होगी, लेकिन एसआई भर्ती आरएस में शामिल नहीं होगी। कल आरएस की विज्ञप्ति आ गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कहीं भी एसआई को मेंशन नहीं किया गया था। तो ये लगता है या तो एसआई की भर्ती अलग से निकालेंगे या फिर ये जो जाँच चल रही है उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि एसआई की भर्ती आई थी 21 में और आरएस की आई थी। उसके बाद आरएस की 3 भर्तियां आ चुकी है, लेकिन एसआई का अभी पिछली बार की जो 21 की चल रही है उसकी भी जांच चल रही है, उसको भी कोई रद्द करने का नामो निशान नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो एक आरएस के कुछ इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए जानकारी बता दूँ। आरएस की भर्ती आ चुकी है और आरएस की जो भर्ती है वो इसमें पद है 733 पद है और आवेदन है वो 19 तारीख से स्टार्ट है और लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। 20 अक्टूबर तक इसके आवेदन है और एज है वो है 21 से लेके 40 साल और कुछ आरक्षण वगैरह, मतलब अधिकतम एज का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मिनिमम एज है वो है 21 साल। तो जो भी आरएस के इच्छुक है वो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम आज बात करते हैं एसआई भर्ती की। देखिए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना, सुन लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और बात को मान लेना, वरना आप 2 मिनट के लिए वीडियो मेरी बात सुन लो। पहले एसआई भर्ती का भविष्य क्या होगा, यह सवाल उठाया था भास्कर ने। एसओजी के मुखिया है वीके सिंह जी, उनसे पूछा गया था। तो उनसे पूछा रद्द करने का फैसला सरकार लेगी, ये वीके सिंह जी कह रहे हैं। अभी और ट्रेनी एसआई गिरफ्तार होंगे। कहने का मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं है, ये सारी की सारी दाल ही काली है, सारे कुएं में भांग गिरी हुई है। एक अकेला आदमी का इसमें रोल नहीं है। एसओजी ने 42 ट्रेनी एसआई सहित 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरपीसी के 2 पुरुष सदस्य भी आपकी गिरफ्त में आ चुकी है। फिर भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही है, यह बात सवाल उठाया था भास्कर ने एसओजी के मुखिया से। तो एसओजी के मुखिया ने कहा कि भर्ती रद्द करने का फैसला राज्य स्तर पर होता है, यानी सरकार लेगी है, ये हमारे बात में नहीं है। हमारा काम है जांच करने का और जांच की रिपोर्ट देने का। कुल मिला के ये खुद ही भर्ती को रद्द करवाने के पक्ष दर में है, ये इनका बयान है। और ये रायका जी का खुलासा है। उन्होंने कहा कि मुझे एसआई का पेपर बाबूलाल कटारा ने दिया था। आरपीसी के जो पूर्व चेयरमैन सदस्य थे और बाबूलाल कटारा वो भी सदस्य थे। आपने देखा होगा अभी वो न्यायिक हिरासत में। और इनका कार्यकाल 18 से लेकर 22 तक था। एसआई की भर्ती है 21 में और इन्होंने इसमें अपने बच्चे और बच्ची को पेपर दिया, नौकरी लगवाया और उनको ट्रेनी एसआई थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके बच्चे और बच्चे को उनके साथ 2-3 लोगों को और गिरफ्तार किया, उनसे भी पूछताछ जारी है। कैसे करके इसकी परते दर परते खुलती जा रही है। तो वैसे तो ये जाँच लंबी चलती रहेगी, इसका क्या है। लेकिन हमारा क्या, हम 5-4 साल हो गए एसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है वो ज़रा ध्यान से सुनना। अब ये मौका बार बार नहीं आने वाला। ये एक बार चांस हाथ से चला गया तो फिर हाथ मलते रहना है। फिर चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताउंड होत क्या। देखिए, एसआई भर्ती 2021, ये हम चाहते हैं कि ये वैकेंसी रद्द हो। हमारे भाई जो धरने प्रदर्शन में गए थे, मुझे भी जानकारी है इसकी, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि सारे के सारे लोग वहाँ पे जा नहीं पाते, क्योंकि कहीं खर्चे अफोर्ड नहीं हो सकता, किसी के पास समय नहीं, कोई दूसरा काम कर रहा होगा, खेती बाड़ी का समय, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन एक काम आपको करना है, आप जहाँ कहीं लाइब्रेरी में बैठे हो या कहीं रूम लेकर तैयारी कर रहे हो या कहीं भी आप बैठे हो अपने गांव में तैयारी कर रहे हो, तो 10-15 इस विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना के अपने क्षेत्र के जो एमएलएज है, विधानसभा के सदस्य, उनको एक ज्ञापन तैयार करके उनको एक ज्ञापन देना है। उसमें साफ साफ जो एसओजी की कार्रवाई है, देनिश भास्कर की कटिंगें हैं, वो दिखा देना और उनमें साफ साफ लिख देना कि हमारी यही मांग है, एसआई भर्ती रद्द करवाने की आप मांग सरकार से करें और ये हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का आप प्रयास करें। आपको ये काम करना है, ये चीज़ एमएलएज को देना है। जब सारी जगहों से एक ही बात टूटती है तो सरकार वो फैसला देना ही पड़ता है। और लोकतंत्र में क्या है कि सर गिनवाने की जरूरत है। अगर मैं एक अकेला जाके कहूँ तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी 200 विधानसभा सीटों पे हमें यह काम करना है। और मुख्य रूप से जहाँ क्षेत्र पे भी उपचुनाव है, जैसे खिंवसर है, उनियारा देवली है, सलूम्बर है, जो 6 सीटों पे उपचुनाव है 84 से, तो वहाँ से आप ज्ञापन तैयार करो। उन सीटों पे विशेष तौर से आपको ज्ञापन देना ही है अपने एमएलएज को कि एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को सरकार स्वीकार करे। ये चीज़ अच्छी तरह से मेंशन कर दे, क्योंकि सरकार उपचुनाव को देखते ही सारा पाखंड किया जा रहा है। मुझे ये लग रहा है जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे लोकसभा चुनाव लो या कोई उपचुनाव लो, तो सरकार एसआई भर्ती को आगे कर देती है और एसआई भर्ती में ये खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासे हो रहे हैं। जब इतना खुलासा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर आखिर भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी मजबूरी क्या है कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हो? जब एसआई की भर्ती आई उसके बाद आरएस की 3 वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन एसआई का अभी तो कोई पता नहीं है। और उसमें भी कह रहे हैं जांच चल रही है और रद्द करने का
सवाल मानस बना नहीं है, और सरकार भी ऐसे मानस बनाती नहीं है। वो एक कहावत है ना कि रोए बगैर माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत कोशिश हमें करनी है। हमारी ये एक कोशिश करने से अगर ऐसे भर्ती रद्द होती है तो हमें कोशिश करने से पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। हम वहाँ धरना प्रदर्शन में नहीं जा सकते, लेकिन ये काम तो कर सकते हैं। सिर्फ एक हम ऐसे ही एमएलए के साथ सेल्फी लेते हैं, हमें एक ज्ञापन ही तो देना है। हमारी ये बात सरकार तक ऐसे सीधी नहीं पहुँच सकती, उसके लिए पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। इसलिए तो हमारे क्षेत्र के एमएलए को हम चुन के भेजते हैं। ये बात तो हम पहुंचा सकते हैं, और ये किसी एक का फायदा है नहीं या किसी जाति विशेष का फायदा है नहीं, ये सारे के सारे विद्यार्थी बेरोजगारी संघ का फायदा है। तो ये काम हमें करना है। तो अपने अपने क्षेत्र के एमएलए को एक ज्ञापन दीजिए, उसमें साफ साफ मेंशन कीजिए वैसे ही भर्ती रद्द करो, उनके सबूत दीजिए, एसआई की कटिंग दीजिए, अखबार की कटिंग, एसओजी के जो मुखिया के बयान है वो आप दिखा सकते हैं। और विशेष तौर से जहाँ पे उपचुनाव है, उपचुनाव वाले क्षेत्रों पे तो ज्ञापन देना ही है, वहाँ पीछे नहीं हटना है। सरकार तक ये मैसेज जाना चाहिए कि विद्यार्थी ग्रुप बड़े आक्रोश में है एसआई भर्ती को लेके, तो एसआई भर्ती को जल्द से जल्द रद्द करके नए सिरे से वैकेंसी शुरू करे और नई विज्ञप्ति निकाले, और अच्छे और पारदर्शी तरीके से वैकेंसी हो। ऐसी और भी कोई जानकारी होगी, अपडेट होगी, तो मैं तुरंत आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।